बड़े बड़े विज्ञापन में मोदी जी का हंसता मुस्कुराता चेहरा देखा तो ये ख्याल आया कि उनका जन्मदिन किस उपलब्धि के रूप में मनाया जाना चाहिए। शोषित किसान जिनका सिर फूटा हुआ है और जिनके सीने पे भगत सिंह लगे हैं वो नजर आते हैं। 9 महीने हो गए किसानों को अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए। आंधी, पानी, जाड़ा, गर्मी में बैठे हुए वो किसान जिनमें से 600 किसानों की शहादत हो गई, आपके मुंह से एक सहानुभूति का शब्द नहीं फूटा, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। आपने उसके सिर फोड़ने के निर्देश दिए, आपने उसको मवाली आतंकी कहा, आपने उसके लिए सड़कें खुदवा दी। वो शांतिपूर्ण ढंग से गांधी जी का अनुयायी बनकर आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। आप क्यों देश के अन्नदाता को अपने 2-4 पूंजीपति मित्रों का गुलाम बनाने पर तुले हुए हैं? और इसीलिए देश के कोने कोने में आज किसान द्रोही दिवस मनाया जा रहा है। भारत के होनहार युवा दर बदर की ठोकरें खाते हुए रोजगार की तलाश में। आपका जन्मदिन, भारत के प्रधानमंत्री का जन्मदिन, इस देश का युवा बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहा है। ऑक्सीजन के बिना जो तड़प तड़प के लोग बेदम हो गए इस देश में, उनकी असहाय चीखें नजर आती हैं। आपने फोटो तो खूब खिंचाई, लेकिन वैक्सीन का ऑर्डर भी आपने लेट दिया और कम वैक्सीन भी। मंदी के दौरान महंगाई से जूझती हुई जनता नजर आती है। एक बहुत बड़ा बोर्ड नजर आता है इंडिया ऑन सेल का, बड़े बड़े सरकारी उपक्रम और उद्योगों का। अखबारों और टीवी पर सुर्खियां बटोरना एक बात है, सत्ता के नशे में आप ये भूल गए कि चुनी हुई सरकारें कानून, मर्यादा, राजधर्म और लोकहित से चलती। आप सब लोगों को नमस्कार। आज 17 सितंबर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिवस है। इस मंच से हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, उनके सकुशल और अच्छे स्वास्थ्य की कामना और उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। भारत के कई महान प्रधानमंत्रियों का जन्मदिवस किसी न किसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों के बहुत प्रिय चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में, अदम्य साहसी इंदिरा जी का जन्मदिन कौमी एकता दिवस के रूप में, राजीव जी का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में, स्वर्गीय अटल जी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। तो आज जब आंख खुली सवेरे और तमाम अखबारों पर के कवर पेज पर बड़े बड़े विज्ञापन में मोदी जी का हंसता मुस्कुराता चेहरा देखा तो ये ख्याल आया कि उनका जन्मदिन किस उपलब्धि के रूप में मनाया जाना चाहिए। जब उनकी उपलब्धियों पर लेकिन नजर डालिए पिछले 7 साल से कुछ ऊपर में, तो कुछ नजारे नजर के सामने आते हैं। उसमें से सबसे पहला नजारा सामने आता है भारत के होनहार युवा दर बदर की ठोकरें खाते हुए रोजगार की तलाश में। शोषित किसान जिनका सिर फूटा हुआ है और जिनके सीने पे भगत सिंह लगे हैं वो नजर आते हैं। बंद उद्योग कारखानों पे ताले लगे हुए नजर आते हैं। ऑक्सीजन के बिना जो तड़प तड़प के लोग बेदम हो गए इस देश में, उनकी असहाय चीखें नजर आती हैं। मंदी के दौरान महंगाई से जूझती हुई जनता नजर आती है। गैस चूल्हा छोड़कर पुनः चूल्हा फूंकती हुई महिलाएं नजर आती हैं। एक बहुत बड़ा बोर्ड नजर आता है इंडिया ऑन सेल का, बड़े बड़े सरकारी उपक्रम और उद्योगों का। भाजपा की फ्रंटल बनी हुई ईडी, सीबीआई, आईटी नजर आती है। और फिर एक चेहरे नजर आते हैं कुछ खास चिर परिचित बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगियों के गले लगे हुए प्रधानमंत्री जी से। तो पहले मुद्दे की बात करेंगे, बेरोजगारी दिवस। भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है, तो जब अगस्त में 15 लाख नौकरियां, जुलाई में 32 लाख नौकरियां, अप्रैल और मई में 2 करोड़ 27 लाख नौकरियां नष्ट होती हैं, तो सवाल यह उठता है मोदी जी, वो 2 करोड़ सालाना रोजगार कहां है जिस वादे पर आप सरकार में आए थे? सवाल यह भी उठता है कि 61 लाख रिक्त सरकारी पद केंद्र और राज्यों में क्यों खाली पड़े हैं?
सवाल यह उठता है कि इन युवाओं के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है? इनके रोजगार बनाने के बजाय इस देश के युवकों के भविष्य के साथ आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? और शायद इसीलिए बिना नमक, बिना फिटकरी, बिना हल्दी लगे आज सबसे बड़ा टॉप ट्रेंड सोशल मीडिया पर और सड़कों पर बेरोजगारी दिवस है। आपका जन्मदिन, भारत के प्रधानमंत्री का जन्मदिन, इस देश का युवा बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहा है। एक और समुदाय है जो इस को किसान विरोधी दिवस के रूप में मना रहा है। क्यों है ऐसा? 9 महीने हो गए किसानों को अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए। आंधी, पानी, जाड़ा, गर्मी में बैठे हुए वो किसान, जिनमें से 600 किसानों की शहादत हो गई, आपके मुंह से एक सहानुभूति का शब्द नहीं फूटा, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। आपने उसके सिर फोड़ने के निर्देश दिए, आपने उसको मवाली आतंकी कहा, आपने उसके लिए सड़कें खुदवा दी। वो शांतिपूर्ण ढंग से गांधी जी का अनुयायी बनकर आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। यह आपका राजहट है जो कि जनवरी के बाद आपकी सरकार ने इन किसानों से एक भी मीटिंग नहीं की है। आप क्यों देश के अन्नदाता को अपने 2-4 पूंजीपति मित्रों का गुलाम बनाने पर तुले हुए हैं? और इसीलिए देश के कोने कोने में आज किसान द्रोही दिवस मनाया जा रहा है। महंगाई दिवस, और यह हम सबको प्रभावित करता है, सारे देश को प्रभावित करता है। वादा तो आपने किया था जीडीपी बढ़ाने का, पर अब समझ में आया और लोगों की आंखें खुल रही हैं कि आशय तो आपका कुछ और था। गैस 900 रुपए पे बिक रही है, रसोई गैस। डीजल 95 रुपए के ऊपर है। पेट्रोल कहीं पर 120 रुपए का मिल रहा है। खाने वाला तेल 200 के पार है। दाल के दामों में आग लगी हुई है। साबुन, शैम्पू, इस तरह के दामों में 40 से 42% की वृद्धि हुई है। मंदी से जूझते हुए लोगों की कमर तोड़ महंगाई को से प्रताड़ित करना, इसीलिए आज देश के हर तरफ महंगाई दिवस मनाया जा रहा है। अगला जो बात है वो आपका तुगलकी फरमान था, नोटबंदी। आपने तुगलकी फरमान निकाल के नोटबंदी करी, फिर बिना सोचे समझे गब्बर सिंह टैक्स लगाया और उसके चलते बड़े बड़े उद्योग और छोटे मझोले लघु उद्योग तो पूरी तरह से चौपट हो गए। कारखानों पर ताले लग गए। निवेश और उपभोग के क्रम को तोड़ने का जो आपने पाप किया है, उसी के चलते आज देश के युवा बेरोजगार है। आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार लगातार 5 सालों से जीडीपी की वृद्धि की दर लगातार गिरती जा रही है। कोरोना के पहले वृद्धि की दर आधी हो चुकी थी पिछले 5 सालों के मुकाबले, और इसीलिए आज उद्योग मंद, व्यापार मंद दिवस बनाना उपयुक्त रहेगा। पूंजीपति पूजन दिवस भी है ये, क्योंकि जब आपका डिमोनेटाइजेशन से मन नहीं भरा तो आपने एक नया शगुफा मोनेटाइजेशन का छोड़ा। आपने तो बड़ी बड़ी जो सेलें लगती हैं उनको भी पछाड़ दिया। आपने इंडिया को ही ऑन सेल लगा दिया। 100 लाख करोड़ से ज्यादा की लागत पर बने उपक्रमों को, सरकारी संपदा को, सरकारी संपत्ति को 6 लाख करोड़ के लिए गिरवी रखना कहां की समझदारी है? यह सिर्फ आप ही समझा सकते हैं। आपने अपने पूंजीपति मित्रों के 11 लाख करोड़ रुपए माफ किए, लेकिन आपने किसानों का कर माफ नहीं किया। आपने शिक्षा ऋण माफ नहीं किए। आपने लघु मध्यम उद्योगों का ऋण माफ नहीं किया। 70 साल की कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और जनता से पैसे से बने उपक्रमों को कौड़ियों के दाम बेचना, और वो भी अपने कुछ चंद प्रिय पूंजीपति मित्रों की वजह से, आज पूंजीपति दिवस मनाना भी उपयुक्त रहेगा और मनाया जा रहा है। कोरोना कुप्रबंधन दिवस, क्यों 17 सितंबर को यह मनाना जाना चाहिए? मोदी जी, आपकी उदासीनता, आपकी विफलता से देश में त्राहिमाम मचा। इस देश में दवाइयों की किल्लत हुई, इस देश में वैक्सीन की किल्लत हुई। आपने फोटो तो खूब खिंचाई, लेकिन वैक्सीन का ऑर्डर भी आपने लेट दिया और कम वैक्सीन भी दी, और उसी लिए 18 करोड़ 70 लाख लोगों को ही अभी डबल डोज लग पाई है, जो हमारी जनसंख्या का मात्र 13% है। जून में 93 देशों ने हमसे ज्यादा प्रतिशत में अपने जनसंख्या को डबल डोज लगाया था। 93 देश हमसे आगे थे जून में,
सितंबर में कल तक 113 देश हमसे आगे हो चुके हैं। हम क्यों पिछड़ रहे हैं? क्योंकि आपको दीदी और दीदी करना था। आपने ना वैक्सीन की सोची, ना ऑक्सीजन की सोची, और लोग तड़प तड़प के मरे। और कल इस मंच से जो बात हुई है वो पाप है। आपने आईसीएमआर के साथ जो आंकड़े थे उसके साथ छेड़खानी हुई, जिससे आपकी इमेज आपकी सुविधा के लिए, इसका जवाब कौन देगा? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 4,43,000 जो आधिकारिक मौतें हैं उससे कई गुना ज्यादा मौतें हुई हैं, और इसीलिए कोरोना कुप्रबंधन दिवस भी आज लोग मना रहे हैं। और अंत में मोदी जी, जिस लोकतंत्र को सुरक्षित रखने की आपने शपथ ली थी उसी को आपने तार तार कर दिया। आज एनसीआरबी का जो आंकड़ा 2 दिन पहले आया है वो ये बताता है कि सांप्रदायिक दंगे पिछले साल 96% बढ़े, जातिगत दंगे 50% बढ़े, और ये सब आपकी ध्रुवीकरण और नफरत की राजनीति का परिणाम है। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की जासूसी कराना, सवाल पूछने पर देशद्रोह के मुकदमे कर देना, विपक्ष और निडर आवाजों को दबाना, धमकाना और अपने फ्रंटल इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई से छापे मरवा के प्रताड़ित करने की वजह से आज ईडी और आईटी रेड दिवस भी है। वैसे तो मोदी जी आपकी फहरिस्त लंबी है, पर पिछले 7 साल की ये 7 उपलब्धियां शायद आपको प्रेरित करें कि अखबारों और टीवी पर सुर्खियां बटोरना एक बात है, सत्ता के नशे में आप ये भूल गए कि चुनी हुई सरकारें कानून, मर्यादा, राजधर्म और लोकहित से चलती हैं। आज आपके 71वें जन्मदिन पर आपकी सकुशलता की प्रार्थना करते हुए मैं ईश्वर से यह भी प्रार्थना करती हूं कि आपको यह ज्ञात कराए कि लोकहित, जनहित, राजधर्म और मर्यादा उतनी ही जरूरी है जितना आपका सुर्खियां बटोरना। धन्यवाद।